अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। 22 नवंबर की सुबह मैं मौजूद हूँ लाहौर रेलवे जंक्शन पर। सफ़र है आज मेरा कराची की तरफ। जी हाँ दोस्तों, शालीमार एक्सप्रेस को मैंने मुंतखब किया आज के दिन। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कराची से लाहौर भी शालीमार में ही आया था। आपने वो वीडियो देखी होगी और फर्स्ट डे का फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ही कमाल का था। लेकिन एक बार फिर मैंने सोचा कि एक्सपीरियंस किया जाए और आज मैंने टिकट करा ली एसी पॉलर कार की, जो कि मुझे मिली 10,100 रुपये की। तो काफ़ी चैलेंज होने वाला है आज सफ़र, क्योंकि वजह यह है कि जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ये है सीट पर मैंने ट्रैवल करना है बैठकर, पूरा लाहौर से कराची तक। तो एक ये चीज़ देखने वाली होगी। और सेकंड, जिस कंपनी ने इस ट्रेन की ज़िम्मेदारी संभाली है, क्या सिर्फ पहले दिन की चमक तो नहीं थी वो, या हकीकत में वो इस ट्रेन को सही से निभा रहे हैं, तो ये भी आज देखेंगे हम। चलते हैं, सफ़र शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। 22 नवंबर की सुबह मैं लाहौर स्टेशन की बिल्डिंग में दाखिल हो चुका हूँ और ये इसके अंदरूनी मनाज़िर आप देख सकते हैं। जब से स्टेशन को अपग्रेड किया है और निखर गया है। इस बिल्डिंग से बाहर निकलते ही सामने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर मेरी ट्रेन मौजूद है, शालीमार एक्सप्रेस, जिसमें आज का हमारा ट्रैवल होगा। कुछ मुख्तसर सा इस ट्रेन का जो है रिव्यू भी करेंगे और इसके बाद अपनी नशिस्तों की जानिब बढ़ेंगे। दोस्तों 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर जो है हमारी ट्रेन मौजूद है, तो चलते हैं। इसकी इकनॉमी क्लास भी थोड़ी सी देख लेते हैं। इसका फेयर बता देता हूँ कराची तक कितना है। 3,910 रुपये सीट का है और 4,010 रुपये इन बर्थों का है। अगर आप लेट के सफ़र करना चाहें तो एक बर्थ का फेयर 4,010 रुपये होगा। ये कुछ इकनॉमी क्लास के हालात हैं। ये रिफअप कोच है CNR, जिसको एक दफ़ा से दोबारा तैयार किया गया है शालीमार के लिए। दोस्तों सुबह के 7:03 हो रहे हैं और हमारी ट्रेन को पावर मिल चुकी है 9039। ये आज हमें ले जाएगा कराची के जानिब। 4563 हॉर्स पावर का ये लोकोमोटिव है और साथ ही साथ खूबसूरत सा सूरज उगता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आज के दिन को रोशन करेगा। और अभी 4 मिनट बाकी हैं, हमें डिपार्चर वेसल सुनने को मिल गया है लाहौर रेलवे जंक्शन पर GU 40 9039 का। तो बस मैं अपनी कोचों की तरफ बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोच आगे एसी पॉलर कार है। उस कोच में बैठ के मैं आपको उसका फेयर भी बताऊँगा और इस ट्रेन में और क्या क्लासेस हैं वो भी आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, भी दिखाऊँगा भी। दोस्तों इस ट्रेन की इकनॉमी क्लास तकरीबन 11 कोचेज़ हैं, मतलब 10 प्रॉपर इस तरह की कोचेज़ होंगी और एक हाफ ब्रेक वैन मौजूद होगी। इसी के बिल्कुल बाद जो है AC की क्लासेस शुरू हो जाती हैं। यह है हमारी AC पॉलर कार। तो इसके अंदर चलते हैं, अपना सामान रखते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के कदम रखेंगे और इसको दबाने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थंब रखना है आपने। ये कुछ हालात हैं AC पॉलर कार के, बिल्कुल पुरसुकून सा माहौल हुआ है। दोस्तों ये है शालीमार एक्सप्रेस की टिकट। इसमें A02 हमारा सीट नंबर है और A01। मेरे साथ फजील भी होंगे पार्टनर, जो कि सफ़र में साथ होंगे, और साथ ही साथ मौसूफ सैया जी, फैसल रहमान साहब। कैसे हैं फैसल भाई? A1 फर्स्ट क्लास। आप बताइए। AC पॉलर कार इसका कैसा लगा आपको? बेहतरीन, मज़ा आ रहा है देख के? इंटीरियर अच्छा है यार। और आप आएंगे सफ़र करने इसमें? बिल्कुल, चलें एंजॉय करेंगे आपके साथ। सबसे पहले मैं व्यूवर्स को अपनी सीट दिखा दूँ, फिर मज़ीद बात आपसे करते हैं। 10,100 रुपये है इसका किराया है, लाहौर से कराची या कराची से लाहौर सफ़र करना चाहें। और हमारी सीट नंबर ये है। अस्सलाम वालेकुम फजील। अस्सलाम। कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मज़े में? जी। तो आज तैयार हो जर्नी के लिए? जी इंशाल्लाह। सामान रख दिया आपने? जी बिल्कुल रख दिया बैग। A02 A01 अपनी है नंबर, ठीक है? ठीक हो गया। चलें फिर हम डिपार्चर कैप्चर करते हैं, दोनों भाई मिलकर इंशाल्लाह, और कराची तक ज़बरदस्त सफ़र एंजॉय करते हैं इंशाल्लाह। और क्या आज होप लेके चलो, पहले तो ये बताओ। इंशाल्लाह एक न्यू एक्सपीरियंस है और पॉलर कार भी न्यू लग रही है। हाँ। जो रिसेंटली आई है, जो खैर ज्यादा आ गई थी, क्योंकि ग्रीन लाइन में तो एक की जरूरत होती है दोनों रेखों में। पहले 2 लगाई थी ग्रीन में, फिर एक हटा दी थी, देखा हटा दी थी, तो ये कि तो इधर काम आ गई, तो ये खैर अच्छा वो है, बहुत अच्छा हुआ। न्यू एक्सपीरियंस होगा, फर्स्ट टाइम पॉलर कार। और शालीमार को पता पहले डिलक्स यूज होती थी, तो सबसे पहले बिल्कुल, इजाद ही यही है तो ये, और रेल कारों की वजह से। अगर एक हफ्ते पहले शालीमार को देखा जाए और अब वाली शालीमार को देखा जाए तो
वो जमीन आसमान का फर्क है। तो मतलब एक हफ्ते से मुराद के ओल्ड शालीमार है, ऐसा ना न्यू शालीमार जो हम कंपैरिजन करें उसमें फर्क आ जाए। पहले दिन का और अभी के दिन में कोई फर्क नजर आ रहा है बज़ाहिर? बस ये फर्क है कि सजावट नहीं उतर गई। हाँ, ऐसे मेरे मुंह के अल्फाज आपने छीने, मैं भी यही बोलने वाला था। और कुछ नहीं। और खैर ये रेक भी दूसरा लग रहा है। तो हाँ, शायद ये वो है जो लाहौर से जी, कराची जी, के जी। दरमियान चला था। तो ये कि कराची वाला रेक तो आपको पता है इसलिए सजाया गया था कि उधर ये कि हाई अलर्ट थी और ये पीएम साहब आए थे स्पेशली, तो इस वजह से। और यहाँ वाला भी सजाया गया था, तो लेकिन जी, आपको पता है रास्ता है जी, 1200 रास्ता किलोमीटर है। उसका भी खैर पहले दिन इतना कुछ उतर गया था, तो आप हो सकता है उसकी भी सफाई होगी। बिल्कुल होगी, जी, क्योंकि जी। बुरा लगता है फिर जी, जब जी, वो जगह बिल्कुल जगह ऐसे स्टिकर ही है। चिपके हुए होते हैं। जी, तो वो खैर फर्स्ट डे होता है कि उसके बाद अगर रेसल चलेगा तो वो इतनी बात नहीं बनती। ऐसा ही है। जी, तो ये के चलें जर्नी एंजॉय करते हैं, हम डिपार्चर का इंतजार है। चलें, बस होने ही वाला होगा। जी जी। तो गार्ड साहब ने इशारा कर दिया है, कह रहे हैं कि आप ट्रेन मूव कर लीजिए ड्राइवर साहब को। 7:20 पर हमारी ट्रेन को रवाना किया जा रहा है 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस को। दोस्तों 10 मिनट ताख़ीर के साथ हम लाहौर रेलवे जंक्शन की इस रौनकों को अलविदा कर रहे हैं। अब हमारी ट्रेन के कुछ रूट की भी बात कर लेते हैं। ये ट्रेन लाहौर से निकलने के बाद बरसता फैसलाबाद, खानेवाल, मुल्तान, भावलपुर, रोड़ी, नवाबशाह, हैदराबाद, कराची जाती है। इस तरीके से इसका कुछ रूट है। सुबह टाइम इसकी चलने का जो है लाहौर से वैसे 7:10 है, लेकिन आज 7:20 पे रवाना हो रही है मेरी ट्रेन। और रात को 2:55 पे जो है कराची पहुंचने का टाइम है। अब देखते हैं रात हम कब तक पहुंचते हैं। लाहौर आए हम, बड़ा मज़ा किया हमने, जैसा कि आपने देखे व्लॉग। हम काना काचा भी गए, वहाँ पे फास्ट सेक्शन कैप्चर करें। शादरा बाग गए जो कि जंक्शन पॉइंट था, वो भी एक अच्छा निराला मेरे लिए था, क्योंकि वहाँ से 3 जंक्शन पॉइंट थे, मतलब 3 तरफ मुल्क के इसमें ट्रेनें निकलती हैं। और लाहौर एक वाहिद एक ऐसा एरिया मैं समझता हूँ जहाँ से आपने कसूर जाना है तो यहाँ से ट्रेन मिलेगी, कराची जाना है आपको यहाँ से ट्रेन मिलेगी, फैसलाबाद जाना है आपको यहाँ से ट्रेन मिलेगी। इसके अलावा आपने पिंडी जाना है आपको यहाँ से ट्रेन मिलेगी, पेशावर जाना है आपने यहाँ से ट्रेन मिलेगी, नारोवाल, सियालकोट जाना है आपने यहाँ से ट्रेन मिलेगी। तो बड़ा मकबूलियत रखता है जी लाहौर। दोस्तों लाहौर का 2 मुरिया पुल जिससे हमारी ट्रेन अभी गुजरी है। ये कुछ कैफियत है इसकी। तो दोस्तों हमारा सफ़र शुरू हो चुका है, तो अब चलते हैं अंदर और अपनी सीट्स का विज़िट करते हैं जिसमें हमने ट्रैवल करना है लाहौर से कराची। आया कि ये कंफर्टेबल है भी या नहीं, सिर्फ दिखने में ही खूबसूरत है। चलें बैठते हैं। सबसे पहले तो बैठने के बाद देखते हैं, अच्छा मुझे चार्ज करना है तो मैं चार्जिंग इजीली कर सकता हूँ। कॉल बटन, अगर मतलब मैंने किसी को बुलाना है तो बुला सकता हूँ। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मतलब इन्होंने बताया हुआ है। साथ ही साथ डस्टबिन दिया है और स्टैंड दिए हुए हैं सामने वाली सीट के साथ अटैच किए हुए, ताकि मैं इजीली पैर इस तरीके से रख के बैठ सकूं और यहाँ से अपने मंज़र को एंजॉय करूं। और सामने जो है मूवीज़ वगैरह भी हैं, एलसीडी पे खोल के देखते हैं।
अच्छा, मूवीज़ में तो खैर इतना ख़ास कुछ है नहीं, फ़ोल्डर खाली हैं। अच्छा, इसके अलावा इसको आप पेयर भी बना सकते हैं, मतलब किस तरीके से, जैसे कि आपका ये बना हुआ है ना सिंगल सिंगल, तो अगर आपके मिसाल है यहाँ पे बैठे हुए हैं जानने वाले या दोस्त यार, गपशप लगानी है आपको, तो इसको दबाइए और इसको कुर्सी को टर्न भी कर, इसको आप हाफ़ टर्न भी कर सकते हैं। तो चल के अंदर बैठते हैं इसमें, और रावी से हमारी ट्रेन पास हो रही है तो इसका मंज़र इंजॉय कर सकते हैं। अब मेरे साथ मिसाल है कोई बैठा हुआ तो बातें भी करते रहेंगे और बाहर के नज़ारे भी देखते रहेंगे। और अगर मैंने पूरा टर्न करना है तो मैंने बस ऐसे ही बैठे बैठे खाली घूमना है। ये लीजिए, मेरा रुख बदल गया और अब मंज़र मेरे इस तरफ आ गया। तो ये है किसी पॉलर कार के कुछ फीचर्स जो मैंने कहा आपको दिखाऊं। ₹10,100 हमने पे करे हैं कराची तक। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे आग बुझाने वाले आलात भी मौजूद हैं। इसके अलावा इस कोच के अंदर, पॉलर कार के अंदर 56 लोगों की कैपेसिटी है बैठने की, मतलब सीट्स 56 है अगर आप काउंट करेंगे तो। और ये जो आपको रेड नज़र आ रहा है वैसे ग्रीन होता है। ग्रीन का मतलब है कि ओपन है, क्लियर है वॉशरूम, और अगर रेड हो जाए इसका मतलब है कोई वॉशरूम में मौजूद है। तो दोस्तों, ये है आपका चलता फिरता डाइनिंग हॉल। जी, ये शालीमार एक्सप्रेस में मौजूद है, जिसका नाम इन्होंने रखा है एग्जीक्यूटिव लाउंज। बहुत खूबसूरत है और ज़बरदस्त एम्बियाज़ है इसका। सोफ़े इंतहाई कोई कंफर्टेबल नज़र आ रहे हैं। रेक्सिन या आर्टिफिशियल लेदर कह लें कि यूज़ हुआ हुआ ये। और अगर इसकी कंफर्ट लेवल देखा जाए, देखें बैक भी सॉफ्ट है, सीट भी सॉफ्ट है। और यहाँ से आप अपने नाश्ते या खाने का ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर डाइनिंग स्टाफ को, वो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा और आप बाहर के मंज़र भी देख सकते हैं। और स्टाफ हम वक्त सफाई को देखता रहता है, और मिसाल गंदी होगी तो फ़ौरी आके इनका स्टाफ साफ़ करेगा। तो ये है डबल ए इंटरप्राइजेज़ के अंडर चलने वाली शालीमार एक्सप्रेस। पहले पाकिस्तान रेलवे इसकी ड्यूटी संभाल रहा था, तो फिर उन्होंने बाद में प्राइवेट कंपनी के हवाले कर दिया है, और प्राइवेट कंपनी ने इसको नई तर्ज पर चलाया है ताकि मुसाफिरों को सहूलत दे सकें। तो आएंगे डाइनिंग हॉल में भी, मतलब दोबारा एक दफ़ा फिर, और इस डाइनिंग हॉल में बैठ के कुछ ना कुछ ज़रूर चेक करेंगे। तो दोस्तों, हमारी ट्रेन जो खड़ी हुई है इसका रीज़न ये बन गया है, फाटक भी जिसकी वजह से यहाँ पर ब्लॉक हो गया है। वजह यह है कि एक फ़ैमिली जो कि लाहौर से इस ट्रेन में सवार हुई थी, जो कि गलत चढ़ गई थी इस ट्रेन पर, तो उन्होंने चैन पुल की पूरी फैमिली थी वो उतर गई है इस ट्रेन से, तो जिसकी वजह से जो है ट्रेन बीच रास्ते में रुकी हुई है। और साथ ही साथ हमें हॉर्न भी सुनने को मिल गया है, और अब हमारी ट्रेन आगे की तरफ बढ़ेगी। तो दोस्तों, हमारी ट्रेन चल रही है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर शालीमार एक्सप्रेस में जो आपको नाश्ता वगैरह मिलता है। ये क्या चीज़ है दोस्त? इसमें ब्रेकफास्ट। अच्छा, गरम रहता है इसमें क्या? हाँ जी, इसमें हीटर नीचे स्टीम मिलती है, इसमें ये गरम रहता है। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। तो उसमें नाश्ते में क्या क्या है? सर, आपको मिलेगी आलू भुजिया, पराठा, उसके अलावा चाय, सही है, उसके अलावा जैम और ब्रेड। अच्छा, तो स्टैंडर्ड और इसी पॉलर और बिजनेस क्लास सब में एक ही चीज़ है? हाँ जी, सब में से। सही है, ओके, थैंक यू। अच्छा, मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से नाश्ता फिलअप करते हैं। ये अच्छी चीज़ है कि एक ट्रे मौजूद है प्लास्टिक की, जिसमें एक अदद पराठा, और अब देखते हैं कि जैसा कि उन्होंने बताया कि अंडे की भुजिया और दीगर चीज़ें जो हैं वो किस तरह इसमें फिल करते हैं। ये बाकी चीज़ें ओके ओके। अच्छा, एक ट्रॉली जो आई है वो लेकर आई है आलू अंडे की भुजिया को, और एक अदद पराठे को, और एक अदद जैम को। आ जाओ। तो दोस्तों, सुबह के फ़िक्स 8 बजे जो है हमें नाश्ता मिल गया है, और जिसमें एक अदद पराठा नज़र आ रहा है मुझे,
जो कि मौजूद है, और इसके अलावा 2 अदद टोस्ट के पीस मौजूद हैं, और इसके अलावा चाय मौजूद है जिसमें ये कि गर्मा गर्म खौलता हुआ बॉयल हुआ पानी है, और साथ ही साथ आप अपनी चाय तैयार कर सकते हैं। शुगर भी मौजूद है और दूध भी मौजूद है, और यहाँ पर टिश्यू भी मौजूद है, और इसके अलावा जो जिससे आप चाय तैयार करेंगे वो साशा भी मौजूद है। 1 अदद जैम भी इन्होंने दी हुई है, और साथ ही साथ आलू अंडे की भुजिया। नीम गरम है खाना, मतलब नाश्ता सुबह का ये। चलिए दोस्तों, अपने स्नैक के नाश्ते को एंजॉय करते हैं और आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं अपने हाथ से तैयार करें चाय। जिस हिसाब से आपने शुगर डालनी है, जिस हिसाब से आपने दूध डालना है, जिस हिसाब से आपने पत्ती का मिक्सअप करना है। पराठा भी खोलते हैं। यह है दोस्तों आज का हमारा नाश्ता जो कि हम देख रहे हैं। दोस्तों नाश्ता चल रहा है हमारा बड़ा बेहतरीन, और ट्रेन की रफ्तार भी इस टाइम पे 75 है। साथ ही साथ जो है अंडे और आलू की भुजिया को भी मैं एंजॉय कर रहा हूँ, जो कि बहुत टेस्टी है। तो खाना वगैरह या नाश्ता जो होगा वो सिर्फ एसी क्लासेस को मिलेगा, इकोनॉमी क्लास को नहीं मिलेगा। दोस्तों चले शालीमार एक्सप्रेस के थोड़े से स्टेशंस भी जान लेते हैं, और इसका थोड़ा टाइम भी बता देता हूँ। सुबह ये जो लाहौर से 7:10 पर रवाना होती है, फिर इसका नेक्स्ट स्टेशन सांगला हिल है, उसके बाद फैसलाबाद है, तोबा टैक है, मुल्तान कैंट है, भावलपुर है, खानपुर है, हिमेर खान है, गोटकी है, रोडी है, नवाबशाह है, हैदराबाद है, लांडी है और कराची कैंट। मतलब इसमें से 2 मेजर स्टॉप जो है मुझे लगता है कम हुए हैं, एक डिग रोड स्टेशन कराची में और सेकंड खानेवाल। तो ये चीज़ मुझे एक अच्छी लगी कि चले स्टॉप इसके ट्रेन के कम किए गए हैं, ताकि ये ट्रेन ताकि अपने वक्त पर पहुंच सके। और टाइम की अगर बात कर ली जाए 7:10 पे लाहौर से रवाना होती है, और कराची कैंट ये रात के 2:55 पे पहुंचती है, मतलब 3 बजे। तो ये इसके कुछ स्टॉप भी थे, और टाइम भी बता दिया मैंने आपको कि सुबह अगर 7:10 पे लाहौर से निकलेगी तो रात के 3 बजे कराची कैंट पहुंचेगी। अभी हमारी ट्रेन फ़िलहाल वक्ती तौर पे 40 मिनट डिले है, थोड़ा सा लाहौर जंक्शन पर ही डिले हो गई थी, फिर रास्ते के अंदर एक फैमिली का थोड़ा सा इशू आ गया था जिसकी वजह से और मज़ीद ट्रेन को लेट होना पड़ गया। वो गलत चढ़ गए थे इस ट्रेन में, जिसकी वजह से उन्होंने ट्रेन रुकवाई और काफ़ी देर ख़राब हुए हमारे इसमें, और फिर उसके बाद जो है हमारी ट्रेन चल पड़ी। और अभी जो है हम फैसलाबाद के करीब ही हैं, बहुत जल्द हम फैसलाबाद इंटर करेंगे। और अगर दोस्तों इस ट्रेन के क्लासेस की बात कर ली जाए, इकनॉमी क्लास, एसी पॉलर, और इसके अलावा जो है एसी बिज़नेस क्लास, एसी स्टैंडर्ड मौजूद है। एसी स्टैंडर्ड का किराया 8,300 रुपये, जिसमें हम कराची से लाहौर आए थे। और अभी जिसमें हम मौजूद हैं ये एसी पॉलर कार है, इसका किराया 10,100 रुपये है, और बिज़नेस क्लास का किराया 10,700 रुपये। सबसे महंगा इस ट्रेन में बिज़नेस क्लास है, क्योंकि 6% वाला रूम है उसमें। और साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए इकनॉमी की, 3,910 और 4,010 रुपये। 3,910 सीट का, 4,010 रुपये बर्थ का। चले दोस्तों, अभी ट्रेन हमारी सांगला हिल के करीब भी है, और ट्रेन चले हुए भी ऐसी बात है घंटा हो चुका है। तो चले इस ट्रेन के वॉशरूम भी देखते हैं कि किस तरह के हैं। यहाँ पे WC मौजूद है और वॉश बेसन मौजूद है।
बिल्कुल पानी आ रहा है और ठंडा ठंडा पानी आ रहा है। पानी ज़ाया मत करें, पीने के लिए मुज़र सेहत है, मतलब पीने का पानी नहीं। और साथ ही साथ अगर आपने ये भी यूज़ कर सकते हैं ताकि अपने हाथ को वॉश कर सकें, अच्छी तरह हाथ धो सकें। और एक चीज़ और ख़ास बात है, लोगों को पता नहीं है इस बटन का ताल्लुक। इसको अगर दबा देंगे, इसको हटा के, तो ये फ्लैश हो जाएगा सारा। इधर कमोड मौजूद है और अफसोस है लोग पैर रख लेते हैं, ये गलत चीज़ है। टिशू भी लगे हुए हैं जगह पे। ये टॉयलेट पेपर खाली हुआ है, आई थिंक इसको भी फिलअप कर देंगे क्योंकि इनका स्टाफ रेडी रहता है। चलिए दोस्तों, हमारे साथ फैसल भाई भी मौजूद हैं, इनसे भी कुछ हाल हवाल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम नवेद, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। क्या हुआ, आपका कैमरा क्यों थक गया? कैमरा नहीं थका दोस्त, लालच आ गई है। आपको पता है कि मेरे पास इस ट्रेन में फैसिलिटीज़ हैं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें मुझे जो है वो इस ट्रेन में मिल रही हैं। सही आपको है। पता है कि चार्जिंग का पॉइंट है, कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, मुसलसल यूज़ कर रहा हूँ, हर चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्सप्लोर करते करते तो दिल चाह रहा है कि उसको चार्ज भी किया जाए क्योंकि उसको ज़रूरत पड़ गई है। अच्छा, हाँ। मतलब आपने इतना कैमरा घुमाया लाहौर से यहाँ तक 1 घंटे में, बिल्कुल, आपने सब कुछ ही कवर कर लिया मेरे बिल्कुल ख्याल भाई में। बिल्कुल। ज़बरदस्त। और सुनाए। बस खाइए था, नाश्ता हमने कर लिया, नाश्ता हमें बर वक्त मिला। और मैं तो हैरान हूँ, क्या? बहुत तेज़ी से मिला और बहुत जल्द मिला है। वहाँ सांगला हिल से पहले मिला। हमने सुनने में आ रहा था 5 दिन के ट्रैवलर पे हम जो लोगों से कॉन्सेप्ट सुन रहे थे कि भाई सांगला हिल क्रॉस करते हैं उसके बाद नाश्ता आता है या सांगला हिल से करीब करीब मिलता था। तो आज हमने जब खुद ट्रैवल किया तो हमने उसको गैस कर लिया है कि नहीं भाई ये ऑन द वे सफ़र स्टार्ट बहुत फास्ट सर्विस है, बहुत फास्ट सर्विस सफ़र है। स्टार्ट होते ही जो है ना इन लोग की थोड़ी सी सर्विंग जो है ना वो स्टार्ट हो जाती है, सर्विंग शुरू हो जाती है इनकी नाश्ते की। सही सही, मतलब इन्होंने काफ़ी तेज़ी से निपटाया है काम। हाँ, और अभी तक हमने सांगला हिल क्रॉस नहीं किया है। वक्त हो गया पूरे 8:40 का। हाँ जी, थोड़ी सी लेट है गाड़ी, थोड़ी सी नहीं 40 मिनट लेट हो गई गाड़ी, थोड़ा 10 मिनट आपको पता है लाहौर स्टेशन पे हुआ है। और एक्यूरेट 8 बजे हमें नाश्ता मिल गया था यहाँ पे सीट पे। ऐसा ही है, बिल्कुल मैंने इस चीज़ को बिल्कुल नोट किया था। तो मैंने टाइम देखा, अपने ब्लॉग में बताया अभी अच्छा, एग्जैक्ट पूरे 8 बज रहे थे जब मुझे नाश्ता मिला था। चलिए ज़बरदस्त। चलिए सर फैसल भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। आप भी अपने सफ़र को एंजॉय करें या आराम करें, जैसा बेहतर आपको लगे। हम अगला स्टेशन सांगला हिल को कैप्चर करेंगे, उसके बाद फिर फैसलाबाद, फिर आगे तोबा टेक और फिर मुल्तान। थोड़ी स्पीड वगैरह ये सब चीज़ें हम इंशाल्लाह आज देखेंगे इस ट्रेन में। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। और स्पीड ख़ास तौर पर देखनी है इसकी। और मेन चीज़ है कि ये रात कितने बजे हमें कराची पहुंचाती है। वैसे जो इसका 3 बजे का टाइम है, 2:55 ऑन टाइम 2:55 है। तो देखें अब कितने बजे पहुंचाती है। चले देखते हैं दोस्तों। ये जो साथ ही साथ आप लाइन आते हुए देख रहे हैं जो कि हमें मैच कर रही है सांगला हिल पर, तो ये सांगला हिल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन है। और अब हमारी ट्रेन जो है इस लाइन को कनेक्ट करके इस लाइन के ऊपर सवार हो जाएगी और यहाँ से खानेवाल तक हम सांगला हिल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन के ऊपर सफ़र करेंगे। अभी जो हम सफ़र कर रहे थे सांगला हिल शादरा ब्रांच लाइन के ऊपर कर रहे थे और साथ ही साथ सांगला हिल स्टेशन पर इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है। 2 मिनट का अपना स्टॉप लेगी यहाँ पर। सुबह के जो है 9:05 पर हमारी ट्रेन सांगला हिल पर अराइवल ले रही है। दोस्तों सांगला हिल स्टेशन पर हमारी ट्रेन रुक गई है और हमारी पॉलर कार थोड़ी बाहर आई थी और साथ ही साथ विसिल हमें सुनने को मिल गया है। और इसी के साथ साथ हमारी ट्रेन मूव होना शुरू हो गई है सांगला हिल से सुबह के 9:07 पे। टाइम तो सही बता दिया तुमने, कितना भाई है। 9:07 पे हमारा सांगला हिल से। तो फैसल भाई भी मेरे साथ हैं। बिल्कुल मैं इनके साथ हूँ और सफ़र में पूरे कराची तक के इंशाअल्लाह ताला अच्छा रहेगा सफ़र। आ गया जी फैसल भाई, आप भी कैमरा अपना लगा लीजिए।
मैदान के ऊपर। तो दोस्तों तकरीबन 3 मिनट के स्टॉप के बाद सांगला हिल जंक्शन रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन ने डिपार्चर ले लिया है। दोस्तों सांगला को हमने छोड़ दिया है 2 मिनट के स्टॉप लेने के बाद, और अब हमारी ट्रेन फैसलाबाद की तरफ बढ़ रही है तेज़ी से। तकरीबन 35 से 40 मिनट हमारी ट्रेन लेट चल रही है अपने वक्त से। अभी तक हमने 9039 का जलवा नहीं देखा, मतलब इस लोकोमोटिव का जो कि इस ट्रेन के साथ अटैच है, GU40 पाकिस्तान का सबसे ताकतवर लोकोमोटिव। आई थिंक ट्रैक कॉशन है, जिसकी बिना के ऊपर जो है अभी तक उसने अपना जलवा हमें नहीं दिखाया। साथ ही साथ सामने खेत खलिहान हमें देखने को नज़र आ रहे हैं, जो कि सफ़र की ब्यूटी है और हमारे सफ़र को खूबसूरत बना रहे हैं। सूरज भी ठंडा है जबकि सामने है। ठंडे से मुराद मुँह के ऊपर तपिश नहीं है सूरज की। पंजाब के अंदर हल्की फुल्की ठंड है। सुबह के दोस्तों 9:40 हो रहे हैं और हम जो है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि हमारी ट्रेन ने अपना टाइम कवर कर लिया है, जो कि 40 मिनट डिले थी। अब सिर्फ हमारी ट्रेन 5 मिनट डिले है। और साथ ही साथ फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर मुझे ZQ30 के साथ एक ट्रेन खड़ी हुई नज़र आ रही है, या तो 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस होगी या 41 अप कराकरम एक्सप्रेस। चलें वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा जो भी ट्रेन हुई, और प्लेटफॉर्म के जानिब चलते हैं जो कि इस तरफ आएगा। ज़बरदस्त। ये देखिए दोस्तों, सुबह के 10 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, मतलब 9:45 पर हम फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर शालीमार एक्सप्रेस के साथ मौजूद हैं। फैसलाबाद पर आप रश देख सकते हैं, जो कि शालीमार एक्सप्रेस में मुसाफिर सवार होंगे। इनका सिर्फ 5 मिनट का वैसे तो स्टॉप है इस ट्रेन का। और साथ ही साथ जो ट्रेन सामने खड़ी हुई नज़र आ रही है हमें, ये है 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस, कराची से पेशावर के दरमियान चलने वाली ट्रेन उस तरफ मौजूद है। और हमारी ट्रेन शालीमार, जो कि लाहौर और कराची के माबैन चलती है। दोस्तों फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर एक भाई से मुलाकात हुई है जिनका नाम मुअज़्ज़म है, और इन्होंने अभी सफ़र किया शालीमार एक्सप्रेस में। दोस्त कैसे हैं, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो फैसलाबाद के रिहायशी हैं या लाहौर के रिहायशी हैं? अच्छा, फैसलाबाद किसी काम से किस सिलसिले में आए? ये
अपनी फैमिली को रिसीव करने के लिए। अच्छा अच्छा, ज़बरदस्त। वो दरअसल आए हुए थे, मेरा ससुराल यहाँ पे है इसलिए। अच्छा अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आपका शालीमार एक्सप्रेस में किस क्लास में सफ़र हुआ है? एसी स्टैंडर्ड में। एसी स्टैंडर्ड में। कैसा रहा सफ़र? बेहतरीन, बहुत अच्छा। 1015 इन्होंने चार्जेस लिए थे, उसके इन्होंने नाश्ता भी दिया, सर्विसेज भी अच्छी थी और साफ सफाई सुथराई का भी बहुत अच्छा ख्याल है। तो मैं तो बस से ज़्यादा प्रेफर करूँगा इसे। अच्छा, मैं एक चीज़ और, मैं 40 मिनट देखा ट्रेन लेट हो गई थी, लेकिन यहाँ पहुँचे सिर्फ 5 मिनट लेट। बहुत अच्छा कवर किया है। असल में स्टेशन पे ये ऑन टाइम आ गई थी, रैक भी लग गया था, लेकिन कुछ फैमिलीज आ रही थी लेट, तो उस वजह से कभी ब्रेक लग रही थी तो फिर वो करते करते थोड़ा सा लेट हो गए। लेकिन नो डाउट सर्विस बहुत अच्छी है, प्राइवेट कंपनी इसको बहुत अच्छा रन कर रही है और ए एंटरप्राइज मतलब सही है शालीमार के लिए, अच्छा रन कर रही है। बहुत चले, अच्छा बहुत शुक्रिया यार आपका बहुत रिव्यू शुक्रिया देने के लिए। आपका भी। थैंक यू सो मच, फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। ओके, तो ये भाई थे। अच्छा ये देखें, हम कोई चापलूसी नहीं कर रहा है, ये हकीकत दिखा रहा है जो कि लोगों की मोहब्बत है ट्रेन के साथ, और वो जब इस तरह की सर्विसेज मिलेंगे वो ख़ुद मुंह से कहेंगे। तो स्पेशली उन्होंने मुझे कहा कि आप वीडियो बनाएं और ज़रूर मेरी बात को आगे रखें। मैंने कहा क्यों नहीं। और साथ ही साथ 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस का डिपार्चर हो रहा है, और ये वज़ीराबाद सांगला हिल ब्रांच लाइन से होती हुई सीधा रावलपिंडी और फिर पेशावर की तरफ जाएगी। ZCU20 लीड कर रहा है रहमान बाबा को। और इसी के साथ साथ हमारी ट्रेन के भी सिग्नल हो गए हैं, और अब ये भी हमारी ट्रेन चलेगी क्योंकि 5 मिनट का स्टॉप था। तो अब अपनी ट्रेन का भी हॉर्न सुनेंगे और अपनी ट्रेन पे सवार हो जाएंगे हम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉप है, फिर भी 7 मिनट रुके क्योंकि पैसेंजर बहुत ज़्यादा थे। तो अब हमारी ट्रेन रवाना हो रही है फैसलाबाद से, तो हम भी अपनी ट्रेन की तरफ चलते हैं एक बार फिर। एग्जीक्यूटिव लाउंज कमाल का लाउंज है, और अंदर का नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अंदर से बाहर का ज़रूर नज़र आता है। दोस्तों फैसलाबाद जो स्टेशन है ये बड़ा नामवर स्टेशन है। सिंध हो या पंजाब हो, हर तरफ से लोग इस स्टेशन पे आते हैं। और अगर यहाँ की बात कर ली जाए फैसलाबाद की, तो सनतकारी में बड़ा मशहूर है फैसलाबाद। और साथ ही साथ खूबसूरत सा कर्व देखिए। ये दोस्तों सामने फैसलाबाद का लोको शेड मौजूद है, जहाँ पे PHA खड़े हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और ये रिलीफ ट्रेन के बैक साइड के ऊपर है। और फैसलाबाद का लोकोमोटिव टर्न टेबल, जहाँ पे इंजन अपना रुख बदलते हैं, वो ये सामने बना हुआ है। HGM 30 भी नज़र आया और PHA भी नज़र आया मुझे।
शेड के अंदर। फैसलाबाद से चलने के बाद अब हम जो है एक बार फिर पॉलर कार के अंदर आ गए हैं अपनी सीटों की तरफ। क्योंकि मेरे साथ फैसल भाई भी हैं और फजील भी हैं, तो हमने जो है आमने सामने बैठने का फ़ैसला किया। फैसल भाई इधर रख लीजिए इसको और अपना कैमरा चार्ज पे लगा दीजिए। कैसा लगा फैसल भाई? बेहतरीन यार, हमें 47 आपका क्रॉसिंग पे मिल गई यार, ज़बरदस्त रहा। लेकिन एक चीज़ मिस करके हम चक जुमरा पे 41 आप कराकोरम एक्सप्रेस को यार बिल्कुल ऐसे ही वो है। मिस कर गए, क्यों हम इधर उसको कवर कर रहे थे और वो इनोसेंटली बिल्कुल हम जो है वो वहाँ से स्किप कर गई। ऐसा ही है, ऐसा ही है। चलें खैर, ये तो सफ़र का हिस्सा, ये तो होता रहता है और हमें बहुत सी ट्रेनें मिलने बाकी है, तो इसमें बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है आपको। नहीं, कोई अफसुर्दगी की कोई ऐसी बात नहीं है, मगर एक लेकिन इस लाइन के क्रॉसेस देखने का एक अलग ही बिल्कुल मज़ा है है। कि जो ये लाइन है इस लाइन को टोटली कवर करने का अपना एक प्रोग्राम है, लेकिन अब इसकी सिस्टर कंसर्न हमें कहाँ मिलती है। ओह, मेन सवाल ये है क्योंकि लास्ट जब हमने फर्स्ट ट्रैवल किया था तो हमें बिल्कुल फेस टू फेस रहीम यार खान रेलवे स्टेशन पे जी, जी। हमारा क्रॉस हुआ। तो ज़रूर आज उसको लिए। लेकिन देखो बात वही है कि किसी न किसी स्टेशन के ऊपर जरूर वो स्टिल खड़ी हुई हमारी ये, ज़्यादातर रहीम खान ही क्रॉस लेकिन लगता है। वो यूं क्रॉस ना हो ड्यूरिंग द रन, क्रॉस ना हो यार, वो स्किप अच्छा। कर जाएगी बहुत जल्दी। अच्छा अच्छा अच्छा, आप चाह रहे हैं कि इसी तरह देखें जिस तरह रहीम खान पे देखा बिल्कुल। था जाते हुए। मज़ा आता है। चलें, ओके हो गया। तो हमारे साथ मौजूद हैं नवेद शेख, वॉइस ऑफ रेलवे के। नवेद, लाहौर से सुबह आपकी स्टार्टिंग क्या रही और क्या सोचा आपने सफ़र के बारे में, कुछ प्लान था? जी बिल्कुल प्लान था। मैंने सबसे पहले तो ये सोच के ट्रैवल किया दोबारा कि जो हमने पहले दिन कवर किया था कि वो आया 4 दिन बाद या 3 दिन बाद उस ट्रेन में वो चीज़ें मिलती हैं या सिर्फ पहले दिन का दिखावा था। तो ये सोच के मेरा ट्रैवल हुआ है और इसी सोच के साथ मैं शालीमार के पॉलर कार में बैठा हूँ। और मैंने ये भी सोचा है कि ये जो सीटें हैं आया कि कराची से लाहौर या लाहौर से कराची पे सफ़र करना मुमकिन है या नहीं, या बंदा थक जाएगा। तो बज़ाहिर अभी 2.5 घंटे का मैंने सफ़र तो कर लिया है, तो थकन तो मुझे ऐसे बिल्कुल महसूस नहीं है, बल्कि मज़ा ही आ रहा है। और अभी तक तो बाहर के नज़ारों को एंजॉय कर रहे हैं, तो दिमाग अभी तक बिल्कुल फ्रेश है और बॉडी भी फ्रेश है, तो बिल्कुल भी थकन फील नहीं है। अच्छा, जहाँ तक सवाल है पॉलर कार के इंटीरियर का, उसके बारे में कुछ बताएंगे? ये हमेशा से बहुत अच्छा रहा है और मैं कहता हूँ बस की सीटों से ज़्यादा पोशाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब इसमें आप चल फिर सकते हैं, टहल सकते हैं, तो और इसके अलावा प्लस वॉशरूम की फैसिलिटीज़ मौजूद है। या अगर कोचेज़ में जाना तो ये एक अच्छी चीज़ है। बस के अंदर आप एक जगह बाउंड नहीं है, जब तक किसी टर्मिनल पे या स्टॉप पे नहीं रुकती वो, जब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसके निस्बत ट्रेन में कम्फर्ट है और आप अपनी मर्जी से नाम बैठे हुए हैं, बराबर वाला कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा, अपना अपना एंजॉय कर रहे हैं। बस में कभी कभी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम से फील होती है। अच्छा, तो एक सवाल और है आपसे। बाकी ये देखें, इसमें एक चीज़ और भी है कि आप अपनी मर्जी से रिलैक्स कर सकते हैं। इसका पीछे का साइड लग्जरियस। जी, अच्छा। अच्छा, हमें बसों में देखने को मिलता है, मगर मैं समझता हूँ कि ये बसों ज़्यादा बेहतर है। एक चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्त, बताइए। अभी तक सफ़र आपका कैसा गुजरा? ऑन टाइम जा रहा है? 40 मिनट हमारी ट्रेन डिले थी, जैसा कि मैंने पीछे वीडियो में जिक्र किया था। फैसलाबाद तक सिर्फ 5 मिनट लगे, तो ये चीज़ अच्छी है कि टाइम ट्रेन का फैसलाबाद तक सिर्फ 5 मिनट रह गए, जी, मतलब delay मतलब में। 35 मिनट इसने कवर कर लिए ट्रेन। रिकवर कर लिए। गुड। तो आगे क्या कहते हैं कि ऑन टाइम हम कराची पहुंच जाएंगे? इंशाल्लाह, उम्मीद तो है। अगर जिस तरह ट्रेन चल रही है, टाइम कवर कर रही है, तो बहुत मुश्किल ज़्यादा 15-20 मिनट 25 मिनट लेट होगी इससे ज़्यादा। अच्छा, तो आपको पता है सिंध के सेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, फेस करना पड़ती है ट्रेन को। एक पर्सनल सवाल है, इन फ्यूचर आप ट्रैवल करना चाहेंगे तो इस रूट की ट्रेन में सफ़र करेंगे या साहिवाल की रूट की ट्रेन में? मुझे पर्सनली साहिवाल वाला ट्रैक ज़्यादा पसंद है, लेकिन ये ट्रेन मुझे नाम से भी पसंद है और इस ट्रेन का एक रिकॉर्ड भी है, तो इसलिए जो है इस ट्रेन में सफ़र करना तो बनता था। खैर, अब तो ये फैसलाबाद की ग्रीन लाइन बन चुकी है। बिल्कुल मिनी ग्रीन लाइन, बल्कि मिनी ग्रीन लाइन ही मैं कहूँगा कि ये यहाँ की ग्रीन लाइन है, इस रूट की ग्रीन लाइन है। मिनी तो है नहीं ना। मिनी नहीं है, बड़ी है। सही है ना, मतलब ग्रीन लाइन टू ग्रीन लाइन ही कहेंगे ऐसे आप, ऐसा ही है, इस रूट की ग्रीन लाइन आ गई है, है ना? फैसलाबाद वालों की ग्रीन लाइन आ गई आखिर। मतलब आप कहें कि
फैसलाबाद, सांगला हिल और शादरा ब्रांच लाइन जो है उसकी ग्रीन लाइन है ये। मतलब फैसलाबाद वाले बोलते थे ना हमारे पास अच्छी ट्रेन नहीं है। हाँ, एक करा गरम थी उनकी, लेकिन उसकी हालत बेहतर नहीं है, तो अब उनके रूट की एक गाड़ी आ गई है। खैर कराकोरम भी एक प्रीमियम ट्रेन है, उसका जोड़ तो कोई नहीं है, लेकिन उसकी जो इस वक्त कंडीशन हुई हुई है, खैर अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। अपडेट चाहिए उसके लिए भी। लेकिन मैं तो कहता हूँ इस तरह की कोई कंपनी जो है ना उसकी ज़िम्मेदारी संभाले, या यही कंपनी संभाले, बहुत अच्छी बात है। तो वजह यह है कि इस कंपनी ने साबित कर दिया। अभी खैर इन्होंने बहुत से फेस देखने हैं, मगर अभी स्टार्ट के अंदर इन्होंने अपना सिक्का मनवाया है। गुड। कोई अपने व्यूवर्स के लिए आप कोई राय या कमेंट्स दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर भी कीजिएगा, और अगर कोई बात आपको लगती है ऐसी जिसको मैं मिस कर रहा हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आप तक ज़रूर पहुँचा सकूँ। थैंक यू सो मच नवेद, थैंक यू। दोस्तों हमारी ट्रेन जो है गोजरा के बहुत करीब है, और अभी ख़ास मेहमानों से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ जो कि मेरे चैनल पर आए हुए हैं। लेकिन मैं आपको पहले इनका तारुफ करा देता हूँ। ये है एंटरप्राइजेज़ के ऑनर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है सर ये ए एंटरप्राइजेस जो आपकी ट्रेन है शालीमार एक्सप्रेस, जी। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगी पहले दिन भी, और आज चौथे दिन मैं दोबारा सफ़र कर रहा हूँ लाहौर से कराची, तो मुझे कोई ख़ास चेंज नज़र नहीं आया। जैसा हमें पहले दिन सर्विसेज मिली थी और वही आज हमें देखने को मिल रही हैं। तो आप लोगों का गोल क्या है और आप लोग क्या चाह रहे हैं, मतलब आगे कुछ काम करेंगे या सिर्फ इसी हद तक महदूद रहेंगे? नहीं, इंशाल्लाह ताला हम इसीलिए खुद सफ़र कर रहे हैं गाड़ी में कि जो कस्टमर हैं जो सफ़र कर रहे हैं हम उनसे मिलें। जी जी, अगर कोई गलती कोताही है तो वो हमें बताएं, हम उनको दुरुस्त करें। सही और ये हम अज़म लेकर चले हैं कि हमने अवाम की खिदमत करनी है। सही सही। अल्लाह के हुक्म से जो अज़म हमने लिया है ना उस पर पूरा उतरेंगे। अच्छा अच्छा। और हम ये नहीं कि घर बैठ जाएंगे, हम गाड़ी को खुद चेक करेंगे और उसके वाले से जो भी मसले मसाइल होंगे वो हम सॉल्व करेंगे सही। इंशाल्लाह। और आपके आगे है, जैसे कि आप आगे और भी ट्रेनें लेना चाहेंगे या सिर्फ एक ही ट्रेन के हद तक महदूद रहेंगे? इरादे हैं आगे? जो मुकद्दरों में होगा अगर मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला उसको भी ऐसा ही बनाएंगे। अवेल करेंगे। हाँ इंशाल्लाह ताला। और मुझे एक चीज़ की बड़ी खुशी हुई कि इस दफ़ा पब्लिक ने जो है ना बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया, ख़ासकर आप लोगों को कहा कि बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, तो जी। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? बात यह है कि जो गाड़ी टाइम पर जाए ना, जी जी, सबकी रिक्वायरमेंट ये है सही। गाड़ी टाइम पर जाए। ऐसा ही है, वाशरूमों में पानी होना चाहिए, ऐसा ही है। ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और सफाई होनी चाहिए जी, गाड़ी में, ये भी बहुत अच्छी बात है, ये लोग पसंद करते हैं। ऐसा ही है। सबसे बड़ी बात है कि गाड़ी टाइम पर पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल, सही। ये रीत तो आपने वाकई ख़त्म कर दी है। इंशाल्लाह। ये इस ट्रेन जो ये ट्रेन थी ये लेट हुआ करती थी, आपने इस रीत को तो ख़त्म कर दिया है। सर यही बात है ना, ये कोशिश करनी चाहिए इंसान को ना, सच्चे दिल से कोई भी कोशिश करेंगे तो कामयाब होंगे, अगर बुरी नीयत से करेंगे तो वो शैतान का अमल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने सच्ची नीयत से ये काम शुरू किया है और इंशाल्लाह ताला हमें इज़्ज़त बनाने का शौक़ है कि हमारी इज़्ज़त हो। पैसा तो बहुत है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन इज़्ज़त होनी चाहिए, नाम होना चाहिए कि ये ट्रेन कैसे चल रही है और बहुत अच्छी चल रही है। लोग दुआएं दें कि यार ये लोग, बस दुआओं की ज़रूरत है। अच्छा सर, एक सवाल और है, जैसे कि अभी हम ट्रेन में बैठे हैं बिल्कुल साफ सुथरी नज़र आ रही है, तो क्या सिर्फ अभी 3-4 दिन की हद तक है या इस ट्रेन को मेंटेन करने के लिए आपने कोई अमला मैंने रखा आपको हुआ है? पहले भी ये कहा है कि हम इसीलिए खुद सफ़र कर रहे हैं और हम बैठेंगे नहीं, हम खुद सफ़र करेंगे, खुद चेकिंग बैलेंस रखेंगे। लोग अगर हमारे जो मुलाजम है वो गलती कोताही करते हैं तो हम उसको दुरुस्त करेंगे ना। सही सही सही। ऑन द वे इनका इंस्पेक्शन और ऑडिट जो है वो चलता रहेगा। जी इंशाल्लाह। सर चले सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना मेहरबानी। कीमती टाइम दिया, जज़ाकल्लाह। दोस्तों 10:56 और अभी हमारी गाड़ी सिर्फ 3 मिनट डिले है और हम पहुंच रहे हैं तोबा टैक्सिंग। यहाँ पर इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है, उसके बाद ये गाड़ी थ्रू मुल्तान जाएगी। तो चले तोबा टैक को कवर करते हैं और इसका 2 मिनट का स्टॉप चेक करते हैं यहाँ पर। ओहो ज़बरदस्त, यहाँ पर
पाकिस्तान एक्सप्रेस से मुलाकात हो रही है। 9030 के साथ मौजूद है GU40 लोकोमोटिव। दो मिनट हमारी ट्रेन का स्टॉप है और अब इस ट्रेन को भी सिग्नल मिल जाएंगे, तो ये भी यहाँ से रवाना होगी। दोस्तों टाइम देख लीजिए, 11 बजने को है और पाकिस्तान एक्सप्रेस का डिपार्चर विसल हम सुनेंगे जो कि 9030 के साथ मौजूद है तोबा टैग पे। ये कुछ पुरानी कोचेस के हालात हैं, जैसा कि पहले शालीमार एक्सप्रेस भी ऐसी ही दिखती थी और ये एंटरप्राइजेस ने जब से इसकी ज़िम्मेदारी संभाली है, तो हम जिस शालीमार में सफ़र कर रहे हैं आप ये भी देख सकते हैं। सामने जो ट्रेन है ये कराची से कल चली थी दोपहर को और इस ट्रेन की मंजिल रावलपिंडी है और तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लेट चल रही है पाकिस्तान, वरना 9 बजे का टाइम है इसका पहुंचने का फैसलाबाद। चलें इसको भी खुदा हाफिज़ कहते हैं और अपनी ट्रेन का भी डिपार्चर आपको दिखाते हैं। तकरीबन यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप हो गया था और 3 मिनट के स्टॉप के बाद तोबा टैक्सिंग से हमारी ट्रेन रवाना हो रही है। ये कुछ स्टेशन बिल्डिंग है तोबा टैग की, जो कि हमारे सामने है।
तौबा के बाद जो है हम फिर एक दफ़ा अपनी सीटों पर आ रहे हैं। जी फैसल भाई 45 अब मिल गई आखिर। आखिर मिल गई, एक गाड़ी का तो क्रॉस मिल गया और साथ ही साथ 47 का फैसलाबाद आया दिल को करार आया। बैठिए बैठिए यार मैं उर्दू ज़्यादा कुछ सख्त तो नहीं इस्तेमाल करता। नहीं, सही आप है। हैरान होते होंगे। नहीं करा सख्त तो नहीं है। तो अक्सर अल्फाज में ऐसे बोल जाता हूँ, आप इंस्पायर नहीं हो रहे लेकिन अभी तक नहीं ऐसी बात नहीं है। पट भी नहीं दे रहे। चले, जैसा कि दोस्तों आपसे वादा किया था, एक बार फिर मैं एग्जीक्यूटिव लॉन्च में आ गया हूँ और यहाँ पर इरादा है सिर्फ चाय पीने का और पानी पीने का, क्योंकि प्यास लग रही थी। सुबह से हम ट्रैवल कर रहे हैं बगैर पानी के और गाड़ी की भी करंट स्पीड इस टाइम पर 72 किलोमीटर है, मतलब 72 किलोमीटर पर घंटा। और इस खूबसूरत एम्बियंस के अंदर मैं यहाँ बैठकर चाय भी पीऊँगा और पानी भी पीऊँगा। और जब ऐसा कंफर्टेबल माहौल हो ना, आप इजी होकर बैठें तो बड़ा अच्छा लगता है। ये सॉफ्टनेस देखें कुशन्स की, तो मतलब तंग नहीं हो रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से कहाँ तक सफ़र कर रहे हैं आप? फैसलाबाद से कराची। तो यहाँ पे आए आप, कैसा लगा माहौल यहाँ का? सबसे पहले तो अपना तारुफ कराएं। आपका गुड नेम? आपका गुड नेम? एहसन नाम है। एहसन भाई, ये पहली दफ़ा देख रहे हैं ट्रेन में ऐसा? पहले भी था लेकिन अच्छा है सारा कुछ। और शालीमार एक्सप्रेस, आपको बाकी ट्रेनें तो इस रूट की मेरे ख्याल में आपको यही मिली है सबसे बेहतर अभी तक? अभी सबसे यही मिली है और अच्छा सफ़र है इसका। अभी तक तो बहुत अच्छा जा रहा है, शोर बहुत कम है यहाँ पे और बड़ा पुरसकून माहौल है। अच्छा स्टाफ है, कोऑपरेटिव है, बात सुनता है। सफाई का बड़ा अच्छा निज़ाम है, हर थोड़ी देर बाद सफाई होती है, खाना पूछते हैं खाने के लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। इकनॉमी में सफ़र कर रहे हैं आप? एसी क्लासेस में? मैं एसी स्टैंडर्ड में है। तो मतलब आपको नाश्ता कैसा लगा? नाश्ता बहुत अच्छा था, घर वाला साफ था, ब्रेड थे, अंडा था, चाय थी, बहुत अच्छा था सारा सिस्टम। चाय पियेंगे आप हमारे साथ? अच्छा चले, हम भी ट्रैक करते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा छोटा सा और है आपसे, वो ये कि 8,300 रुपये आपने पे किए होंगे मेरे ख्याल में, इससे कम फैसलाबाद से कर रहे हैं ना? आपने कितने पे करे? 7,200 में ये सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं आपको? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ट्रेन में चार्जिंग स्पॉटिंग है। अच्छा, स्विच है, चार्जिंग स्पॉटिंग है। अदर ट्रेन में इतना किराया भी भरो और वहाँ पे आपको चार्जर भी नहीं मिलता और खाना भी नहीं मिलता? खाना भी नहीं मिलता, ना चार्जर मिलता है, ना इतनी अच्छी सर्विस मिलती है। सबसे अच्छी बात यह है कि सर्विस मिल रही है और इलेक्ट्रिक का निज़ाम है, चार्जर मिल रहा है, सर्विस अच्छी है, सफाई का निज़ाम अच्छा है और माशाल्लाह ये खाने वाला कैबिन जो है ना बहुत अच्छा बनाया है। 4 चांद लगा दिए इसने। 4 चांद लगा दिए माशाल्लाह। देखिए ना कैसे लाइटें। जी। और आपको ट्रेन में जहाज़ वाला फील आ रहा है। चलें, बहुत शुक्रिया। इस लाउंज के अंदर जो है हमारी मुलाकात इन दो भाइयों से भी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? खैरियत से? इस ट्रेन के अंदर आप इकनॉमी में सफ़र कर रहे हैं या एसी में सफ़र कर रहे हैं? इकनॉमी में। तो आप इस लाउंज के अंदर आए, किसी ने आने से रोका तो नहीं पहले तो कि आप इकनॉमी वाले हैं, आप इस लाउंज में ना आए? नहीं, किसी तरह का कोई सवाल नहीं, कोई रजिस्टर नहीं है? रास्ता बताया वगैरह। अच्छा, लाउंज में इधर चले जाएँ। खाना पीना चाहे आपके इकनॉमी क्लास में चार्जिंग सपोर्ट्स मौजूद हैं? नहीं है चार्जिंग सपोर्ट? नहीं होगी, बिल्कुल होंगी, आप चेक कीजिएगा। बिल्कुल है, शायद आपने चेक, आपकी सीट के नीचे जो ना लाजमी होंगी, तो आप इसको बिल्कुल जाके देखिएगा। और अभी नई अपडेट हुई है ना, तो पहली बार सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सी ऐसी नाम मेंशन किया मैंने यहाँ नीचे सीट्स के पास, अच्छा बर्थ के पास। अच्छा, जी, आप देखिएगा ज़रूर। चले अभी जाएंगे तो देखेंगे जाकर, क्योंकि अभी तो वीडियो तो बहुत सारी बयान हुई है। अब आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। अभी आप कहाँ से कहाँ तक सफ़र कर रहे हैं? मैं फैसलाबाद से कराची। फैसलाबाद से कराची। तो अभी तक तो ट्रेन सही चल रही है आपके हिसाब से? बिल्कुल दौड़ रही है। तो उम्मीद है कि राइट टाइम आपको पहुँचाएगी ये ट्रेन? उम्मीद तो है। चलें, आपने इसी वजह से टिकट कराई है या किसी बिना पे टिकट कराई है आपने इस ट्रेन में? हमने सोचा कि नई गाड़ी लॉन्च हो रही है तो चलो इसमें ट्राई करके देखते हैं, और अगर पसंद आ जाए सफ़र फिर हमारे लिए ये बेस्ट है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि आपके रूट की इस टाइम पे ग्रीन लाइन ही है, क्योंकि आपके उस रूट पे जो है साहिवाल वाले पे ग्रीन लाइन मौजूद है। इस रूट पे अभी तक इस तर्ज की कोई गाड़ी थी नहीं। हाँ, ये पहली तो ये बार आपके रूट की मेरे हिसाब से ग्रीन लाइन है। हाँ,
जबरदस्त। इसमें वाईफाई की प्रॉब्लम हो रही है, जी जी, वाईफाई नहीं चल रहा। वाईफाई नहीं चल रहा। वो वाईफाई मैं आपको बताता हूँ दौरान सफ़र, जैसे कि अब हम लोग है ना फ़ोन के सिग्नल्स होते हैं, ये सिग्नल्स डेटा के ऊपर वर्क करते हैं। तो अगर दौरान सफ़र मूव हो रही है गाड़ी, तो कहीं सिग्नल्स आ रहे हैं, कहीं ड्रॉप हो रहे हैं, तो इस वजह से वाईफाई कहीं जाएगा कहीं आएगा। खासकर शहर के अंदर से जब गुजर रही होगी तो आपका वाईफाई बिल्कुल चलेगा। तो आप इस चीज़ को नोट भी कीजिएगा और देखिएगा भी। ये हमने जब कराची से लाहौर स्टेट में सफ़र किया था ना, तो हमने भी ये चीज़ फेस की थी। यार तो 15 मिनट का आता है, बाकी सब वीरान ही है ना। वीरानी है, तो वो असल में बुझाई सी बात है, हमारे फ़ोन के भी सिग्नल जहाँ जाएंगे तो वहाँ उसके भी सिग्नल इसमें जाएंगे। भी थोड़ा काम होना चाहिए। अच्छा, वो तो वही बात है, डेटा जहाँ पर होगा, फ़ोन का सिम के सिग्नल जहाँ पर मौजूद होंगे वहाँ पर वो चीज़ें मिलेंगी आपको। तो ये एक आपका बिल्कुल राइट क्वेश्चन है, इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको गलत बयानी कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है। मैं साले में यहाँ बैठा हूँ अभी और मुझे कोई चीज़ किसी को भेजनी है, सिग्नल्स मेरे सिम में नहीं आ रहे तो वाईफाई पे कैसे आएंगे? क्योंकि वाईफाई भी जो है ना ये डेटा से कनेक्ट है। नहीं, वैसे भी हमने शिकायत की थी, हमें पता तो नहीं था हमारी शिकायत। हाँ, अगर सिग्नल्स पे नेट, अच्छा नेट ऑन हुआ है, हाँ हमने शिकायत। फिर कोई राउटर बनना हो आपकी कोच का, बहुत से मामला होते हैं। नहीं, उस पे फौरन अमल किया। अगर सफाई लगी आपको ट्रेन के अंदर साफ सुथरा, और अगर नहीं होना सफाई तो आप अमले को पकड़ लीजिएगा, बोले सफाई करा के दें। फिलहाल तो ऐसी कोई शिकायत ही नहीं है। एक शिकायत थी, उस पर फौरन अमल किया गया बकायदा। चलें, हमने जब वाईफाई में कहा ना कि कनेक्ट ही नहीं हो रहा, उन्होंने बोला कि 5 मिनट के अंदर कनेक्ट चलें। हो गया बकायदा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, जज़ाकल्लाह। दोस्तों, डाइनिंग कार में हम लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, साथ ही साथ यहाँ पर एक भाई से और मुलाकात हुई है जिन्होंने डाइनिंग कार के अंदर अभी कुछ खाया पिया है, तो इनसे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप अपना थोड़ा सा तारुफ़ कराएं पहले तो। जी, मैं डॉक्टर मोहम्मद तारिक रंगियासा से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप अभी कहाँ से सफ़र कर रहे हैं? लाहौर से। लाहौर से सफ़र कर रहे हैं। तो इस ट्रेन में टिकट करवाने की कोई ख़ास वजह? और भी ट्रेनें भी तो चलती हैं पाकिस्तान में। एक तो पहला शौक ये था कि ट्रेन अपडेट हुई है, सही है, बहाने से मैंने सफ़र कर लेते हैं। सही है। हाँ, बहाना ही है ना, बहाने से सफ़र करते हैं। हालांकि मैंने अपनी गाड़ी छोड़ी है। अच्छा अच्छा, हाँ, मैंने अपनी गाड़ी छोड़ी है सिर्फ ट्रेन में सफ़र करने के लिए कि चेक कर लो। साथ निकाह था भतीजी का, उसमें शामिल हो अच्छा, गया। माशाल्लाह, मेरे साथ 4 दोस्त और थे। अच्छा। उनको मैंने वहाँ जो है ना सीआफ की है, गाड़ी मेरी उनके पास है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और ये जिस लॉन्च के अंदर आप मौजूद हैं, इसकी कैफियत क्या बयान करेंगे आप अपनी ज़बान से? देखिए जी, मैं तो ये सिंपल सा कहता हूँ कि जैसे हम यूरोप स्टाइल देखते हैं, बिल्कुल इसमें मुख्तलिफ यूट्यूब पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो चीज़ मिली है, वही चीज़ मिली है। ज़बरदस्त किस्म का जो ना माहौल मिला है, बेहतरीन किस्म की सर्विस मिली है। हाँ। किसी स्टाफ ने आपसे कोई बदतमीजी या तू तराख या सफाई के अंदर कोई ऐसे मामला? टिकट किया चेक, दैट्स ऑल। जो उसकी जिम्मेदारी है। और उसने टिकट निभाई चेक है। करने वाला जो है उसने आपको मतलब अच्छे अल्फाजों से मुखातिब किया या जी, वो? उसने भाईजान कह के कहा कि हमें अपना टिकट चेक करा दे। हमने टिकट पहले हाथ में रखा हुआ था। और उसने चेक किया जो तो- सफाई वाला अमला है, इनमें से किसी ने आपसे कोई नहीं, पूछ रहा? खैर वो अपनी रूटीन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो अपनी रूटीन में वो अपना काम कर रहे हैं, वो किसी से इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, चले, ये भी चीज़ अच्छी है ना, वरना ये होता है ना भाईजान सामान हटाओ, नहीं, नहीं करना है। उसने किसी ने किसी को कोई जो कहता है अपने अपने वो सीट पे बैठा हुआ है, वो रूटीन में जो है ना अपना। चले, बहुत शुक्रिया, आपने जी, अपना thank you। खुसूसी वक्त दिया मुझे। थैंक यू जी, Thank you so much। बहुत मेहरबानी। दोस्तों, 12:05 होने को हैं और हमारी ट्रेन इस टाइम पर तकरीबन 8 मिनट अर्ली है। और यहाँ पर हमारी मुलाकात हो रही है अपने दूसरे ट्रैक से, मतलब जो कि लाहौर से ही चला हुआ था ट्रैक, और हम जिस रूट पर हैं ये भी लाहौर से चला हुआ था ट्रैक। मतलब सामने है साहिवाल वाला ट्रैक जो कि रायविंड से होता हुआ लाहौर, और जिस ट्रैक पर मैं मौजूद हूँ ये ट्रैक जैसा कि आपने देख लिया फैसलाबाद से होता हुआ, सांगला हिल से होता हुआ लाहौर। अब हमारी ट्रेन जो है खानेवाल इंटर हो रही है, मगर इस ट्रेन का यहाँ पर स्टॉप नहीं है, गुजर जाएगी स्लो स्लो, और शायद हमें यहाँ पर 17 अप मिल्लत एक्सप्रेस के साथ मुलाकात करने का मौका मिले। जिस ट्रैक की मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो ये रहा। और बाज़ औक़ात यहाँ पे हमें पैरेलल एक्शन भी देखने को मिल जाता है।
10 की यहाँ पे स्पीड लिमिट होती है क्योंकि जंक्शन है और यार्ड है, तो यार्ड के अंदर जो है ना थोड़ी सी लिमिटेशन रखी जाती है। और अगर आपने खाने वाले का लोको शेड देखना है तो वो रहा सामने लोको शेड, और यहाँ पर उसका टर्न टेबल है। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए। किसी टाइम पे जो है खानेवाल से लाहौर जो है इलेक्ट्रिक इंजन के साथ ट्रेनें चला करती थी, जिसके पोल आज भी मौजूद हैं इस लाइन के ऊपर। और अब साइड से जो है ट्रेन भी नज़र आ रही है, देखते हैं कि कौन सी है, या खड़ी हुई है या निकल रही है। लाइट तो विजिबल है। तकरीबन 4.5 घंटे डिले है, जो कि कराची से लाला मूसा के दरमियान चलती है ये ट्रेन मिल्लत। ये भी बरसता है फैसलाबाद जाती है, तो हो सकता है 5-10 मिनट यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा रुकी हो, क्योंकि हमारी ट्रेन सामने से आ रही थी और सिंगल लाइन थी हमारी ट्रेन। और जो साहिवाल वाला ट्रैक है ये डबल ट्रैक है कराची तक, मतलब लाहौर से कराची तक डबल ट्रैक है। और अब हमारी ट्रेन भी जो है डबल ट्रैक पर इंटर कर जाएगी। अब हमारी ट्रेन जो है मुल्तान वाली साइड पर मुड़ जाएगी और खानेवाल जंक्शन से जो है एक लाइन वाया कॉट जा रही है, जो कि है झानिया वाली। जो कि सीधा जाके लोधरा पे हमें मिलेगी। ये देखिए हमारी ट्रेन का मुड़ने का मनाजिर खानेवाल पर। अच्छा जी, सामने एक ZC भी खड़ा हुआ नज़र आ रहा है चमकदार लाइटों के साथ। मतलब खानेवाल पर 2 ट्रेनें मौजूद हैं। बज़ाहिर ट्रैक जो है वो एक ट्रेन की निशानदेही कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं आइडिया था कि यहाँ पे 2 ट्रेनें मौजूद हैं। खानेवाल पर 90-26 के साथ जो है पार्क बिजनेस खड़ी हुई है। वाह भाई क्या बात है। और मिल्लत के साथ ZCU है। दोस्तों 12:13 पे जो है हम खानेवाल जंक्शन को खुदा हाफिज़ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी ट्रेन रुकी पहले भी नहीं थी। सिर्फ ये है कि 10 के कॉशन पे गुजरी है। कॉशन स्पीड ये है वजह कि यहाँ पर यार्ड है और यार्ड में जो है एहतियात बरती जाती है। यहाँ पर फ्रेट भी आपको नज़र आएगी और इसके अलावा मेल, मतलब मेल से मुराद ये है कि आपकी ग्रीन लाइन, पार्क बिजनेस, हर तरह की ट्रेन नज़र आएगी यहाँ पे। तो हर ट्रेन एहतियात से एंट्री लेती है और स्टेशन पे रुकती भी है और स्टेशन से एहतियात से गुजरती भी है। अब जो है हमारी ट्रेन जो है मुल्तान की तरफ अपना रुख कर चुकी है और अब ये दौड़े लगाएगी सही, तो वो भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो दोस्तों खानेवाल से निकलने के बाद अब हमारी ट्रेन स्पीड लेना शुरू हो गई है। अभी 37 है और अब देखते हैं कि कहाँ तक स्पीड लगती है। पॉलर कार से ही आप मनाजिर देख रहे हैं बाहर के, और एक तरफ स्पीडोमीटर है। अब
यहाँ से जो है ना डबल लाइन हो गई है, तो हो सकता है हमें इस लाइन के ऊपर कोई क्रॉस भी मिले, मतलब कोई सामने से आने वाली ट्रेन भी मिले जो कि मुल्तान से खानेवाल की तरफ या लाहौर की तरफ जाने वाली हो। ये शायद आपको नज़र भी आ जाए ट्रैक नीचे, ये देखिए। और ये भी देखेंगे कितनी देर में जो है ये ट्रेन अच्छी स्पीड पकड़ती है, तो स्पीड तो कंटिन्यू बढ़ी रही है। और टाइम भी ऊपर मेंशन है 12:17 22 नवंबर। अच्छी स्पीड जो है बरकरार रखते हुए, और मेरे हिसाब से ये 110 जाएगी गाड़ी। तो अब देखते हैं कितनी देर में 110 हमें देखने को मिलता है, या मे बी उससे ऊपर जाती है या मे बी ना जाए। तो अब बस ये देखने वाला एक सीन है। गाड़ी हमारी जो है 75 तक तो आ चुकी है। अब देखते हैं कहाँ तक और जाती जा रही है। तकरीबन 4 मिनट हो चुके हैं और गाड़ी अभी 90 किलोमीटर के करीब दौड़ने लगी है, मतलब 90 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। जी दोस्तों, फाइनली 100 का कांटा भी टच कर चुकी है हमारी ट्रेन। और बता दूं आपको कि ये जो जगह है ना, खानेवाल के पास से मुल्तान हो गया, और मुल्तान से लेके लियाकतपुर हो गया, खानपुर तक ट्रेन का ट्रैक ये बहुत बेहतरीन है। और अगर साहिवाल वाली साइड से जाएंगे तो वो एरिया भी परफेक्ट है, लाहौर तक ज़बरदस्त। वहाँ पर ट्रेन मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज तकरीबन 140 ट्रैक कैपेबल है। ये देखिए 105 कितने इजीली ट्रेन पहुंच गई है, और बिल्कुल स्टेबल है। वो वाले नहीं है कि झटके मार रही हो, फेंक रही हो उठा के इधर से उधर। जिस तरह हमें सिंध में अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब गाड़ी स्पीड बढ़ाती है तो तकलीफ़ का सामना होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा झटके मारती है गाड़ी। ज़बरदस्त। मेरी बात अभी तक तो परफेक्ट हो गई है कि 110 के करीब गाड़ी पहुंच गई है। ले जी 110 फाइनली हमारी गाड़ी आ गई है। और अब देखते हैं प्लस जाते हैं ड्राइवर साहब लेके या इसी को मेंटेन करेंगे। जी 110 उन्होंने जो है कांटा फिक्स कर लिया है, 110 प्लस नहीं जा रही गाड़ी। तो हो सकता है थोड़े से जज्बात उनके बढ़ जाएं और वो और खींच लें गाड़ी को, क्योंकि ये कैपेबल है गाड़ी, 110 से प्लस आराम से चल सकती है।
ज़बरदस्त। यहाँ पर हमें क्रॉस मिला है 7 अप तेज़गाम एक्सप्रेस का, और हमारी ट्रेन भी इस टाइम पर 105 किलोमीटर की रफ्तार पर रन कर रही है, जो कि बुक स्पीड है। दोस्तों, खाने वाले से निकलने के बाद हमारी गाड़ी ने तो धमाल ही मचाया हुआ है। 110, 105, इससे कम तो बात ही नहीं हो रही। और अभी तक लाहौर से हम जो सफ़र कर रहे हैं, सबसे हाई स्पीड इस ट्रेन ने अभी तक 114 मारी है। और खानेवाल से अभी जब हम मुल्तान जा रहे हैं कंटिन्यू 105 से ऊपर है गाड़ी। और अभी पीरा गायब स्टेशन आएगा तो वहाँ से हमारी ट्रेन गुजरेगी, वो भी देखते हैं। और अच्छी स्पीड मेंटेन की हुई गाड़ी ने। और आगे उम्मीद यही है कि जब ये गाड़ी मुल्तान से निकलेगी एक दफ़ा दोबारा, तो तब भी जो है हमें जो अगला क्रू मिलेगा, क्योंकि ड्राइवर हज़ार चेंज होते हैं, मतलब लोको पायलट्स, तो वो भी इसी तरह के तकड़े से होंगे, वो भी गाड़ी को अच्छा चलाएंगे। कमाल हो गया। ये लीजिए पीरा गायब को हमने क्रॉस कर लिया है। और ये सारे मंज़र आप जो है पॉलर कार से देख रहे हैं। इंशाल्लाह जब मुल्तान हमारी गाड़ी पहुंचेगी तो हम इस पार्ट को पहले ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट पार्ट फिर मुल्तान से शुरू करेंगे कराची तक के लिए। अभी तो हमने आपको ब्रेकफास्ट दिखाया है और इसके अलावा जो है थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव लॉन्च का जो है आपको मैंने व्यू कराया है और पैसेंजर के रिव्यू दिखाए हैं। इंशाल्लाह फिर जब खाने का टाइम होगा मुल्तान के बाद, तो वो एक अलग से एक प्रॉपर वीडियो वो भी आपकी खिदमत में लेकर आएंगे। और साथ ही साथ जो है फिर जो हमारा आगे का एक्सपीरियंस होगा वो आपको शेयर करेंगे। गाड़ी हमारी 10 से 20 मिनट लेट निकली थी, जैसा कि आपको पता है। फिर फैसलाबाद से पहले तो तकरीबन 40 मिनट डिले हो गई थी, लेकिन जब हमारी ट्रेन फैसलाबाद पहुंची तो बहुत ज़बरदस्त हो गया सीन। सिर्फ 5 मिनट डिले थी। उसके बाद गाड़ी आगे फैसलाबाद से निकलने के बाद कंटिन्यू राइट टाइम है और मुल्तान भी राइट हो गया। और इंशाल्लाह इसी तरह उम्मीद है कि कराची हम राइट टाइम पहुँचेंगे। दोस्तों 12:45 और हमारी ट्रेन अपने वक्त से 5 मिनट अर्ली मुल्तान कैंट पर पहुंच रही है। और सामने 2 दमदार लोकोमोटिव मौजूद हैं, 60-25 और 90-16, जो कि लोको शेड में आराम फरमा रहे हैं। अपनी नींद पूरी करके किसी ट्रेन के साथ फिर से खड़े हो जाएंगे और ट्रैक पर दौड़ेंगे। बहुत ज़बरदस्त सफ़र रहा लाहौर से मुल्तान तक का। तो उम्मीद है कि आपको ये सफ़र पसंद आया होगा, लेकिन सफ़र मेरा ख़त्म नहीं हुआ, सफ़र मेरा कराची तक ही रहेगा। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, मिलते हैं दोबारा अगेन दूसरे पार्ट के साथ आपसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।